हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र का तीसरा दिन है आज और मानविका का स्कूल का फर्स्ट डे। तो अप्रैल स्टार्ट हो गए हैं, 1 अप्रैल है आज और मानविका जा रही है स्कूल। मम्मी जी बाहर वॉक कर रहे हैं और अपने शूज़ को वो पॉलिश कर रही है। 6:30 हो चुके हैं, 6:45 तक मैं इसे लेके स्टैंड पर चली जाऊंगी। ब्रश लेके हेलो। नहीं, वही टाइम है। अब गर्मियाँ आ गई ना, आप जल्दी उठे हो। आप तो 5:30 से ही उठे हुए थे, मुझे लग रहा है मानो। हाँ, मेरी ना जल्दी आँख खुल गई। स्कूल करते करते जल्दी आँख खुल गई मेरी। तो यहाँ जोत दिखा रही हूँ मैं, ये रात से ही जोत जल रही है। रात से भी नहीं, इवन जिस दिन से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं उसी दिन से ये जोत जग रही है। इसमें घी डालते जाते हैं और जोत जल रही है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहा के जाऊँगी तो फिर से इसमें घी डाल दूँगी। और यहाँ आ गई हूँ मानविका को स्टैंड पर छोड़ने के लिए। तो उसको स्टैंड पर छोड़ने के बाद मैं नहा लूँगी और फिर उसके बाद कबीर भी आज स्कूल जाएगा। उसकी भी 5 डेज़ की छुट्टी पड़ी हुई थी। वो तो पूरा मार्च ही स्कूल गया है, कबीर की कोई छुट्टी नहीं थी, पूरा मार्च वो स्कूल गया है। बस एंड के रिज़ल्ट के बाद जो एंड में 5 डेज़ बचे उसमें उसकी छुट्टी पड़ गई थी। तो अभी चलते हैं घर में। तो मैं यहाँ आपको सीधा मिल रही हूँ नहाकर। तो भगवान जी के आगे जोत जलाएंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जोत तो जली रही थी, डालते हैं इसमें घी और पूजा करने के बाद मैं कबीर को उठाऊंगी। बाहर भी पूजा मेरी हो गई है। फिर घर में आके मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ मेरी दही, मैंने रात में दही जमाई थी तो वो जम चुकी है। थोड़ा सा इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर जल्दी ही निकाल लेंगे फ्रिज से, क्योंकि ज़्यादा ठंडी दही फिर अभी कोई खा नहीं रहा है। तो थोड़ी देर के लिए बस फ्रिज में रखूँगी। यहाँ आ गई हूँ कबीर को उठाने के लिए और उठाने से पहले उसका छोटा भीम चला देती हूँ कि ताकि थोड़ी सी आवाज़ से उसका जो है नींद खुल जाए। कई बार आरती भी चला देती हूँ, कई बार इस तरह से उसका जो भी फेवरेट कार्टून होता है वो चला दिया करती हूँ। और उसकी तब भी नींद नहीं खुल रही थी क्योंकि आज ना 4-5 दिन के बाद वो स्कूल जा रहा था, तो आज बहुत तंग कर रहा था और रो भी रहा था, बहुत तंग किया उसने। छोड़ो 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 छोड़ो। चलो 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 हीरो हीरा लाल रेडी हो गया। चल बाहर जाओ, बाहर जाओ तो देखो, तो बाहर जाके इधर दिखाओ, बाय करो कबीर। तो कोई कहेगा कि ये वही बच्चा है जो उस टाइम इतना रो रहा था। तो इसको तो जैसे तैसे फिर मैं स्कूल तो मुझे भेजना ही था, क्योंकि कई बार इस तरह से ये करता है। छुट्टी होने के बाद ये नेक्स्ट डे बहुत तंग करता है, तो मैं ऐसे घर पे तो नहीं रख सकती हूँ इसको। मुझे स्कूल भेजना था तो मैंने इसको स्कूल भेजा और थोड़ी देर बाद ये फिर खुद ही नॉर्मल हो जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे करते ही हैं। तो इसको नहाने के टाइम पर ही ले जाने, जब ये नहा के निकला तभी ये परेशान हो गया था कि अब तो स्कूल जाना है, तो इसीलिए बहुत रो रहा था ये। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। घर आई तो देखा मम्मी जी पूजा कर चुके हैं। मम्मी जी को मैंने नाश्ता बना कर दिया, रोटी चाय जो वो खाते हैं। लेकिन पापा जी को यहाँ मैंने चूरा दही दी है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। उनको पेट में कह रहे थे दर्द है और उनको रोटी खाने का मन नहीं था। तो उन्होंने कहा मुझे आप चूरा दही दो, मैं खाऊंगा। और उसके बाद फिर मैंने भी सबसे पहले तो फ्रूट्स खाए, क्योंकि फ्रूट्स घर में रहते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले फ्रूट्स खाऊं। तो फ्रूट्स थे घर में, क्योंकि व्रत चल रहे हैं तो फ्रूट्स आए दिन आ ही रहे हैं। तो पूरे 9 दिन की व्रत नहीं है, आगे पीछे के व्रत फर्स्ट एंड लास्ट ही किया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने। लेकिन घर में फ्रूट्स रहते ही हैं। अब तो गर्मियाँ आए तो बच्चे भी ले जाते हैं स्कूल में और बच्चे खाते भी हैं। तो अभी मेरे किचन की हालत कुछ ऐसी है। क्या आप सबके भी किचन की हालत ऐसी रहती है जब सब लोग नाश्ता करके चले जाते हैं? तो चलिए साफ़ करते हैं किचन को। और आज मैं ये लेके आई हूँ जोत ढकने के लिए। तुलसी पे जोत रखते हैं तो उसके लिए लेके आई हूँ छोटा सा।
मुझे ना ये कई दिनों से लेना था और बीच में मैं मार्केट भी गई थी तो मैं भूल गई थी लाना। ये तो हमारे घर में आपने पहले से देखा ही होगा, तुलसी पे मैं जोत जलाती हूँ तो इसको रखती हूँ कवर करके। लेकिन ये एक ही था क्योंकि अब देखो पंखा चलेगा, घर में भी ज़रूरत पड़ेगी ना। मंदिर रूम में 2 जोत तो जलती ही है, तो उन 2 के लिए भी चाहिए और बाहर तुलसी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। मेरी मम्मी जी को दे दिया था मैंने भुजिया काटने के लिए। मैं मम्मी जी को दे देती हूँ काटे पीटी का काम। मुझे रोज के दे दी। मैं रोज के। हाँ, सबको पता है इसकी मम्मी जी सब्जी काटती है सारे। तो आज मैं भिंडी भी लाई थी, भिंडी दूंगी बच्चों को लंच में सुबह सुबह बनाकर। तो यहाँ भिंडी धोकर रख ली है, मम्मी जी को दूंगी बाद में काटने के लिए, भुजिया काट देंगे वो। और यहाँ मेरी किचन भी साफ़ हो गई है, तो साफ़ किचन भी देख लीजिए आप। और मेस्ड अप किचन तो आप देख ही चुके हैं, अब बारी आती है क्लीन किचन देखने की। तो इसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी मेरा लंच। तो मम्मी जी ने आलू की भुजिया काट दी थी तो मैंने इसको धो ली है, अब आलू की भुजिया बनाऊंगी। और यहाँ दाल मेरी बन गई है, कुकर हटा दिया है मैंने। और भुजिया को मैं तेज़ आंच पे ही बनाऊंगी, प्याज व्याज तो कुछ जाएगा नहीं, सिंपल ही बनेगा खाना आज। और इतने में फिर कबीर भी आ गया था स्कूल से। तो आज का जो लंच रहेगा वो दाल चावल और भुजिया रहेगा। हेलो हेलो कबीर, आपकी टोपी कहाँ है? आ जाओ। तो यहाँ फिर पापा जी आ गए थे कबीर को लेकर स्कूल से। तो मैंने कहा मम्मी जी पापा जी को थोड़ा पपीता आप काट के दे दो, मैं ज़रा इधर चावल वगैरह चढ़ाऊँ। तो मैंने मम्मी जी को दिया, पपीता की काट के दे देंगे तो थोड़ा खा लेंगे वो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो देखो यहाँ कबीर को पता चला तो कबीर अपना डॉक्टर सेट फैलाकर अपने दादा का ट्रीटमेंट करने लग गया। और दादा भी खूब इंजॉय करते हैं कबीर के साथ। तो यहाँ मम्मी जी भिंडी काटने बैठे थे, लेकिन मैंने कहा जब आप काट ही रहे हो तो ज़रा पहले पपीता काट दो। और उसके बाद फिर जब मम्मी जी ने एक टेस्ट किया तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी जी अब आपको मैं काट के देती हूँ, आप भी खा लो। देखो ना बलून फुला के अब जा रहा है वो, कच्चा वाला डॉक्टर है ये तो। अच्छा पीछे से आगे तक आएगा, कुछ पता चला? सुन रहा है अभी। देखिए इसका, आप इसका स्टाइल देखिए। अभी ये दादा को इंजेक्शन लगाएगा, नहीं स्टीम, कभी दादा को बोलो स्टीम ले लो। कुछ भी नहीं छेड़ सकते हो आप डॉक्टर का। ए। अब आपको चेक हो रहा है, देखेगा ध्यान से क्या है आप पे तकलीफ। इंजेक्शन तैयार हो रहा है, दादा को डर लग रहा है। अरे स्टेथोस्कोप तो हटा लो। अरे एक मिनट ना, इसका भी छिल और माथे पकड़िए, लो माथे दोनों खिला दो खिला दो। ये खा लो, निकाल के खाओ। मैंने मुझे पसंद नहीं थी, नहीं खा, नहीं खा। दादी को तो खिला। लो तो कहाँ पे से खाया? लो, दादा चम्मच से ठीक से पकड़ो। ऐसे खाते हो आप? काट दूँ मुझे आपके लिए, काट दूँ? छोटा वाला काट देती हूँ। दांत न टूटा है, दादी ने ये। टूटा है। आप पी लो ना। मैं तो सुबह खाई हूँ, खाओ।
वही है, आधा आधा वो छोटा वाला ही है। बस इतने में उधर मस्ती करते करते मेरा लंच भी बन गया है और मानविका के पापा आ गए थे 1:30 बजे तक ऑफिस से, उनको खाना दिया। फिर तो मैं कर रही हूँ मानविका का इंतज़ार और मानविका अभी तक नहीं आई है स्कूल से। ज़रा टाइम भी आज ज़्यादा हो रहा है, 2:45 होने वाले हैं। देखते हैं कब तक आती है। आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा हो जाता है बच्चों को इकट्ठा करते हुए, बस में बिठाते हुए। कुछ न्यू बच्चे भी होंगे, न्यू एडमिशन्स भी होते हैं, तो इसीलिए फिर टाइम लग गया होगा। तो कबीर भी थोड़ा घूमेगा, अपने पापा के साथ लंच कर लिया है उन्होंने, तो एक वॉक करा देंगे कबीर को, उसके बाद फिर वो ऑफिस जाएंगे। पूछती हूँ पानी भी भरना है क्या? इस बच्चे का स्टाइल देखो, कभी देखा है इस बच्चे को? है वही थी मेरी बॉडी पूर्विता मैम। पूर्विता मैम थी ना आपकी? मैं तो सोच रहा था कि दीदी नहीं आएगी। आपकी ना मैम मिली थी, मैंने गुड आफ्टरनून भी। मैंने चॉकलेट खाऊंगा। मम्मी चॉकलेट रख रखे हैं। टीवी ना, टीवी वाला बोल। टीवी वाला। मेरी पूर्विता मैम देखी थी मुझे। मैं कब से आपकी आ रही हूँ। है तो यहाँ तो मानविका आई और मानविका शो नहीं करती है, लेकिन हाँ ये है कि कबीर को वो बहुत मिस करती है, बहुत प्यार करती है, बस उसे शो करना नहीं आता है। शो इन द सेंस कि वो बता नहीं पाती है कि हाँ मैं कितना मिस करती हूँ भाई को जब भाई घर पे नहीं होता है तो, लेकिन ये खूबी मैं उसकी जानती हूँ। रोज़ देखो कि कब दीदी आएगी, मैंने कहा था दीदी आएगी तब दूंगी। और क्या मिला? कबीर की चोट देखो, इसमें से तो इतना ब्लड निकला है कि क्या बोलूं। और ये चोट बहुत बार रोया है ये। खाओ कबीर, खाओ खाओ। नहीं खाता हूँ। ना चलो बाय कर दो अब। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।